सागर से कांग्रेस महापौर प्रत्याशी निधि जैन ने महापौर चुनाव को लेकर बंसल न्यूज से कहा है कि जनता का आशीर्वाद और लगातार सीधा संपर्क उन्हें जीत दिलाएगा। वहीं महापौर चुनाव में उन्होंने सागर के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। प्रत्याशी निधि जैन से बात की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव की चर्चा है, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा सागर की है, क्योंकि सागर से कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है निधि जैन को। निधि जैन एक समाज सेविका है, जनता के बीच में सीधी पैठ रखती है और जब लोगों से लगातार मुलाकात भी उनकी चलती रहती है। अब खुद एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। स्वागत है आपका निधि, बहुत बहुत। नमस्कार भाई साहब। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से चुनाव मैदान में है, राजनीतिक परिवार से आप जुड़ी रही है, लेकिन अब खुद राजनीतिक दाव पेंच के बीच मैदान में नजर आ रही, क्या देख रही हैं सागर में अपने प्रति लोगों को? मेरा मायका और ससुराल पक्ष दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं कभी इस तरह ज़्यादा सीधे इन्वॉल्व तो नहीं हुई, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने जब आदेश दिया कि निधि तुम्हें चुनाव लड़ना है और ये महिला सीट भी जनरल महिला सीट हुई, तब और मैं पहले से समाज सेवा तो करती रही थी, लेकिन मेरा एक आकार अलग ही था समाज सेवा करने का। लेकिन जब सभी ने प्रेरित किया, शहर के लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, कि नहीं तुम कर सकती हो निधि, कुछ करके दिखाओगी। सागर में मेरा बचपन भी बीता है, यहाँ की बहू भी हूँ, बेटी तो हूँ ही, तो मुझे लगा नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं बचपन से, जिस तरह के हालात शहर के बने हुए हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, तो इस शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है निधि जी? अब जैसा आप कह रही हैं कि आप बहू भी हैं और बेटी भी है, और साथ ही समाज के रूप में लोगों के साथ मिलकर कई तरह के काम भी करती है, तो अब निधि जैन जी के मन में क्या चल रहा है? पहले तो बचपन में मैं इतना ज़्यादा सागर को अंदर गहराई से मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जब हम चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, तो एक तरफा हर तरह एक सी प्रॉब्लम है भाई साहब। जो नालियां हैं गंदगी से अटी पड़ी हैं, रोड तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। महिलाएं मंदिर जाती हैं तो स्वच्छ वस्त्रों में जाती हैं और आती हैं जब वापस तो इतने गंदे होके, गोबर है, गंदगी पड़ी हुई है। मतलब मंदिर जाने के लिए उन्हें किन किन गंदगी से, ढेर से गुजरना पड़ता है। पूरे में बदबू आ रही है, कहीं कचरा उठाते नहीं हैं। नगर निगम की जो गाड़ियां निकलती हैं तो चारों तरफ कचरा फैला के जाते हैं। मेयर तो खैर जनता तय करेगी जब चुनाव के परिणाम होंगे, जिसको भी तय करेंगे, लेकिन यदि मेयर बनती है निधि जैन जी, तो प्राथमिकता क्या होगी शहर के लिए? बेसिक नीड, जो अभी आम आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, कि नालियों में कचरा भरा हुआ है, गड्ढों में पानी भरा है, नल नहीं आते, 4-4 दिन तक भाई साहब यहाँ नल नहीं आते, और जब नल आते हैं तब पता चलता है कि पाइपलाइन फूटी हुई है और वेस्ट हो रहा है पानी। मतलब बहुत सी बेसिक चीज़ें ऐसे, मैं पहले उनको सुधारूंगी, छोटी छोटी गलियों को सही करूंगी। जैन जी, जैसा आप बात कर रहे थे, समझ रहे होंगे, मन में कोई ऐसी बातें नहीं है, सीधे तौर पर बातें करती है और जनता से यही उम्मीदें करती कि वो सीधेपन और जो उनका सीधा जुड़ाव रहा उसको वो समझ पाएंगी। हालांकि ये जनता ही तय करती है कि किसे चुनना। 2 प्रत्याशी होते हैं, एक जीतता है, एक हारता है, पर इंतजार रहेगा सागर के परिणाम का। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ सागर।